स्टूडेंट जैसे आप डीएलएड एग्जाम में जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर सिलेबस के दौरान हम क्या क्या पढ़ें, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जीके की अगर आप लोगों से बात करूं तो जो 2023 के पेपर को मैंने आपका एनालाइज किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके देखें कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पूछे जाते हैं, और इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो कौन कौन से आपके जो हैं वो प्रश्न आपके बन के आए हुए हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। ठीक है, तो जब अंग्रेज लोग यहाँ पे अपना आए सूरत में, जब इनने पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी तो किसके काल में लगाई थी, इन्होंने जो है वो आपका जहांगीर के काल में लगाई थी। किसके काल में लगाई थी, जहांगीर के काल में। ठीक है, उस समय आपके बहुत सारे, अगर हम बात करें तो सन 1600 में जब आपका अकबर का राज चल रहा था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में जब ये आपके आए तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ठीक है, सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व जो है वो आपका किसके पास है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है। किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर हम ये प्रश्न देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका मिडिवल हिस्ट्री का है। ठीक है, ये हम बात करें तो भूगोल का जो आपका खनिज वाला चैप्टर है, ठीक है, खनिज वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, इसको नोट भी करते रहना। पूरा एनालिसिस जो है वो मैं आपको बाद में जो है बाद में बता दूंगा। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में है। भारत में है पूछा हुआ है। देखो, ब्रह्मपुत्र नहीं है, सतलुज नहीं है, सिंधु नहीं है। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाव जो है, चिनाव इसका जो है वो आपका एक सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश और पीला प्रकाश। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका नीला प्रकाश। ये आप लोगों ने विबग्योर वाला जो है वहां पे आपने पढ़ा होगा, डिस्पर्सन किस तरीके से वो आपका उतना जो है वो आपका विचलित जो है वो विचलित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये फिर से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का प्रश्न है। ये जो है ये आपका विज्ञान का प्रश्न है। ठीक है, किसका है, ये आपका विज्ञान का प्रश्न है। उसके बाद चले हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फिफ्थ और सिक्स्थ। पहले फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका पॉलिटी जो है वहां का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। अगर आपको मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पता होंगी तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली थी, सोवियत रूस से, सोवियत संघ यानी रसिया से जो है, रसिया से हमने आपका ली थी। ये हमने बाद में जोड़े थे। मूल अधिकार हमने पहले से ही आपका हमारे संविधान में थे। ठीक है, तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, लोक चुनावों में मतदान करना एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप वोट दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर है। और किसका क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिटी जो है, पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है। ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सिक्स पे देखते हैं। सिक्स हमारा क्या कहता है कि करों और सरकारी कामकाज, ठीक है, के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ऑल रेवेन्यूज received by the union government by the way of taxes, other receipts and for the conduct of government businesses are credited to। ठीक है, तो जो आपका ये है, ये कहां से आपका होता है, तो ये होता है भारत की संचित निधि। ये भी आपका जो है पॉलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से, ठीक है, ये निम्न में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। विज्ञान का प्रश्न है, कार्बन साइकिल वाला क्वेश्चन है। कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सभी आप लोगों ने जो है पढ़े हुए होंगे। इसके ऑप्शंस अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, इसके ऑप्शंस हम देखेंगे, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और आपका जो है जैव पदार्थ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन में आपका नहीं लेते हैं, या अगर हम बात करें कार्बन योगदान, ठीक है, कार्बन चक्र में इसका योगदान। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका कौन छोड़ता है। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये भी छोड़ता है, ये भी छोड़ता है और ये भी छोड़ता है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका देती है। ज्वालामुखी जब नीचे से गैसेस निकलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है। जैव पदार्थों का क्षय होता है तो वहां से कार्बन आपका निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपने इसका पढ़ा होगा 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, ये है। तो यहां पे आप उसको क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये आपका जो है साइंस यानी विज्ञान का जो है, विज्ञान का आपका प्रश्न है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका आना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके लिए जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलें अपने अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। ठीक है, 9वां प्रश्न एक आपका विविध वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके दिन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा डे कब है, तो क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई, 3 जून और उसके बाद 5 मई और 5 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वर्ल्ड प्रेस डे आपका कब मनाया जाता है, ये आपका जो है 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 का आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर जो है, ए आंसर आपका सही है। उसके बाद चले 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10th क्वेश्चन है खेलों में से, ठीक है, ये भी उस समय का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही उत्तर है। उसके बाद चले हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर जो है 11 और 12 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहां का प्रश्न है, ये आपका भूगोल का प्रश्न है और ये आपका जो है पॉलिटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका अरावली है, ऑप्शन नंबर सी। अरावली जो है सबसे प्राचीन जो है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है, अरावली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आप लोग अगर बताना चाहें तो आप लोग जो है यहां पे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का जो है 12 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है आर्टिकल नंबर आपका कितना, आर्टिकल नंबर 213, 213 में जो है गवर्नर को आपका जो है, गवर्नर को आपका शक्तियां प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद फिर से हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या कहता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, मिनिमम। यह भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, नीचे वाला भी जो है वो पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, ठीक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा, किसके सिफारिश पर जो है वो आपका की गई है, तो ये है आपका संथानम समिति। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 का आपका क्या आंसर है, 14 का डी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 और 16। 15 हमारा क्या कहता है, देखो ये भी न्यायालय वाले से है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्न में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, राज्य के राज्यपाल के, राज्य के उच्च न्यायालय के, या राज्य के विधि मंत्री के। ठीक है, तो हम सभी को पता है सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अलग अलग आपके क्या हैं, बहुत सारे आपके जो हैं वो हाई कोर्ट होते हैं। इन हाई कोर्ट के जो स्टेट के अंदर में है वहां पर जिला और जो सत्र दोनों न्यायाधीश हैं वो आपका, तो यहां पे क्या आ जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, ये भी आपका जो है किसका क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग देखें, इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, ये सही है और ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 16 का जो है, 16 का आपका क्या आंसर आ जाएगा, 16 का जो है वो सी आंसर जो है, वो सी आंसर आप लोगों का जो है सी आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 जो है वो आपका विज्ञान का प्रश्न है या भूगोल का भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि घास से रिलेटेड है। निम्न में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी यानी नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट के रूप में आपका काम करता है। एलिफेंट घास, नट घास, लेमन घास, लेमन ग्रास या दूर्वा घास। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेमन ग्रास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कहता है, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड भूगोल का क्वेश्चन है। अब देखो उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में आपका कौन सा खनिज जो है वो मुख्य रूप से आपका जो है, मुख्य रूप से आपका पाया जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेसाइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आपका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है 19, ये भी आपका कहाँ का क्वेश्चन है, ये भी आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ का है, ये भी आपका जो है उत्तराखंड हिस्ट्री का जो है, उत्तराखंड हिस्ट्री का आपका प्रश्न है। क्या कहता है, 1658 में किस मुगल शहजादे ने, भैया औरंगजेब, दारा शिकोह, इनके बारे में आप लोगों को जो है सब कुछ पता होगा। तो दारा शिकोह का जो बेटा था सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह का बेटा क्या था, दारा शिकोह का बेटा जो है वो आपका सुलेमान शिकोह है, वो इसका आपका जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भीमपेटका किस लिए प्रसिद्ध है। भीमपेटका जो है मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल, ये भारत का प्राचीन इतिहास है, वहां से प्रश्न बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए जो है ये आपका जो है ऑप्शन 20 का जो है, 20 का ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। उसके बाद चले हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन प्रदान करता है। खेल, सेवाएं, राष्ट्रीय विरासत और पर्यटन। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका आपका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, इतिहास का प्रश्न है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग, लाहौर अधिवेशन में 1929। सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन आपका हुआ था। वहां पर हमने पूर्ण स्वराज की जो है मांग की थी। तभी हमने 26 जनवरी सन 1930 को अपना जो है पहला हम जो है स्वतंत्रता दिवस जो हमने उस टाइम पे मनाया था। इसीलिए हम जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आपका जो है इसी वजह से हम रुके थे। 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो आपका पूरा हो गया था, लेकिन लागू जो हुआ वो 26 जनवरी सन 1950 को जो है वो आपका लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चले अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के भूगोल का क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। इस तरीके से आपका बना है। तो इधर हमारा अरब सागर होता है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी होता है। तो कितने जो राज्य हैं वो आपके इनसे लगे हुए हैं। तो ये कौन से हैं, ये आपका सबसे ज्यादा जो 9 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा है वो आपका किसकी है, वो आपकी गुजरात की जो है, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की आपकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका किसका प्रश्न है, 24 जो है वो आपका विज्ञान का है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, विच इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल नहीं है। तो देखने से ही पता लग रहा है इजी क्वेश्चन है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 25 क्या कहता है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा, अभी देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ गए भैया आपके।
तो कंप्यूटर भी आप लोगों को जो है कंप्यूटर भी पढ़ना है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो है मशीनी भाषा में आपका बदलता है? क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का जो आंसर है, 25 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कंपाइलर इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो है वो नियुक्ति आपकी कौन करेगा? तो हम अगर देखें, ये है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा भैया? राज्य का राज्यपाल करेगा। फिर से ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखो पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न आ गए भाई अभी तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 27 पे चलें। भूगोल का प्रश्न है। क्या कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही उत्तर है 28। निम्न में से कौन सा जो है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सन 1935, ठीक है, तो आरबीआई का आपका क्या काम नहीं है ये आपको बताना है। तो आरबीआई का हमारे पास जो है विदेशी व्यापार का नियमन, इसका काम नहीं है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका जो है वो आपका काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 29 हमारा क्या कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? विविध वाला प्रश्न है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है क्वेश्चन नंबर 29, यूएनडीपी, यूनेस्को, विश्व बैंक, आईएमएफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपका कौन सा होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपका ब्यूटेन होती है, हमारे घरों में जाती है, वो आपकी एलपीजी आती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका विविध वाला प्रश्न है, ये आपका विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31, 32 एक साथ ही देख लेंगे। 31, 32 क्या कहते हैं? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भूभाग है। भूगोल का प्रश्न है। ठीक है, हमारा जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा जलमंडल जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक ओशन। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इतिहास का प्रश्न है, किसके द्वारा है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 33 इतिहास का प्रश्न है, प्राचीन इतिहास। क्या कहते हैं? मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में तक्षशिला। आचार्य चाणक्य आपने सुना होगा, आचार्य चाणक्य आपके कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। आज तो ये आपका अफगानिस्तान में आपका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद चले हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 35। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो उस टाइम पे G20 के ऊपर आपके क्वेश्चन आए हुए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, बट इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आता है। ठीक है, करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन जो है वो बन के आ रहे हैं। फिर से ये उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड हिस्ट्री का। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू जागेश्वर टेम्पल? यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। 8वीं शताब्दी से इन मंदिर का निर्माण पाल राजाओं का योगदान रहा, नहीं ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ये आपका उत्तराखंड का जो है प्रश्न है। जो जागेश्वर मंदिर है कत्यूरी राजाओं के द्वारा उनके सहयोग से आपका जो है ये बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है 36 का सी आंसर जो है सी आंसर आपका सही है। उसके बाद चले हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है 37, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? वो आपका देहरादून है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तराखंड का क्वेश्चन है। अगला नेत्रदान में, इसको आप करेंगे, ये विज्ञान का प्रश्न है।
जो आई डोनेशन होता है, आई डोनेशन में हम जो है वो किसका जो है आपका वहां पे डोनेशन जो है किसका डोनेशन होता है, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया या लेंस। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 38 का जो है 38 का क्या आंसर है, 38 का सी आंसर है, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 और 40 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। सिकंदर, इतिहास का प्रश्न है भाई, बहुत देखो प्राचीन इतिहास से ही आए हैं। तो उस समय आपका क्या था, सिकंदर के हमले के समय, उस समय जो है वो आपका नंदवंश था। घनानंद आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टोरी आप लोगों को पता होगी, आचार्य चाणक्य तक्षशिला में पढ़ा रहे हैं, उनको पता लगा सिकंदर आ रहा है, तो उस समय के सबसे बड़े महाजनपद में जाते हैं, कहाँ, मगध में, यानी आज के अफगानिस्तान से लेके वो कहाँ पहुंच जाते हैं, बिहार, पटना में, पाटलिपुत्र में पहुंच जाते हैं। घनानंद उनकी बेइज्जती कर देता है, तब वो कहते हैं कि मैं तेरे राज्य का, तेरे समूल वंश का नाश कर दूंगा, तब वो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का जो है, 39 का आपका क्या होगा, 39 का ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका जो है वो 40 क्वेश्चन, आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की गई, इंडियन नेशनल, किसके द्वारा नहीं, कहां पर की गई, जापान, बर्मा, सिंगापुर और जर्मनी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सी सही है। और ये आपका किसका प्रश्न है, ये आपका इतिहास का प्रश्न है। ओके, अगला क्वेश्चन, गोल गुंबद कहां पर है, गोल गुंबद, बीजापुर में, कहां पे है, बीजापुर में, विविध वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 और 43 देख लेते हैं। चलो 42 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, भूगोल का प्रश्न है, किसका प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है। तो सबसे अधिक कौन सी होती है, एलोवेल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन, विज्ञान का प्रश्न है, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ओके, ओजोन लेयर, O3। ठीक है, ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को आपका रोकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 45 पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, द्वैत शासन, पॉलिटी से आप समझ सकते हो। निम्न में से कौन सा एक आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, जो ड्योल आपका है, ठीक है, द्वैत शासन, 1919 में भारत शासन अधिनियम सन 1919। क्वेश्चन नंबर जो है 46 क्या कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, इतिहास का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आता है 47 जो है वो आपका फिर से इतिहास का प्रश्न है, किसका प्रश्न है, 47 जो है इतिहास का प्रश्न है। इसको आप करेंगे तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48, 49 एक साथ कर लेंगे। ठीक है, 48 क्या कहता है, देखो, निम्न में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है, हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस और गैसोलीन। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन। कहां का प्रश्न है साहब, विज्ञान का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, इतिहास। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जीके में। ठीक है, वैसे तो आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जीके में हम देखेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, प्राचीन इतिहास से आपका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दंतेदुर्ग। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 50 का डी। स्टूडेंट, हमने जो है पूरा पेपर जो है एनालाइज कर लिया है। ठीक है, अब एनालिसिस के बाद मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपने बड़े ध्यान से देखा होगा तो इतिहास के जो है, प्राचीन इतिहास के उसके 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, जो मिडिवल हिस्ट्री है उससे केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक इतिहास से 6 नंबर, यानी अगर हम बात करें 50 में से तो 11 नंबर केवल इतिहास से पूछे गए थे।
तो आप इतिहास को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। 50 नंबर का जीके का था, उसमें से 11 प्रश्न जो हैं वो आपके हिस्ट्री के ही थे। उसके बाद 8 प्रश्न आपके किसके थे, 8 प्रश्न आपके भूगोल के थे। पॉलिटी के आपके 9 प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स का आपका केवल 1 प्रश्न था। तो देखो आपको इन्हीं से ध्यान लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम विज्ञान देखें, विज्ञान के आपके 7 प्रश्न हैं, ठीक है। करंट अफेयर के भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कंप्यूटर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं विविध वाले, वो 4 पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आपका उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल, ये भी 2 और 3 क्वेश्चन, 5 नंबर की उत्तराखंड भी जो है वो आप लोगों से पूछी गई है। तो अब आपको खुद को पता लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा आपको पहले तक 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इतिहास, भूगोल, भारत का रस्म, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका विज्ञान। 11 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और आपका 7 नंबर। तो इस तरीके से आप इसको जो है पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभी हमारा यहाँ पे कोर्स देखना चाहें तो आप हमारी ऐप वेस्ट्री क्लासेस ऐप में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने इसका जो पिछला पेपर था 2022 वाला, उसको भी हमने पूरा एनालाइज किया है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कहाँ पे फोकस स्टडी करनी है। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर हम केवल जीके की बात करें, बहुत कुछ है उसमें लिखा हुआ, सामान्य ज्ञान कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन वेटेज कहाँ से आपका बनता है वो हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने 2023 का जो पूरा पेपर है वो हमने आपका एनालाइज कर लिया है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।